12, 13, 14। ये 40। बस कर दे हसन, कब से लेके बैठे, कितना पढ़ाएंगे, थक गई होगी मनाहिल। अरे ऐसे कैसे थक जाएगी मेरी बेटी? मेरी बेटी तो बहुत स्ट्रांग है ना? मेरी सुपर गर्ल। Yes, Baba, I'm your super girl. देखा मनाहिल, बेटा बहुत अच्छे से टेस्ट की तैयारी करनी ताकि आपका एडमिशन फौरन हो जाए। आपको पता है जिस स्कूल में मैं आपका एडमिशन करवाना चाहता हूँ ना, वो शहर का सबसे बड़ा स्कूल है। इस स्कूल में एडमिशन के बाद फिर आपको अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिलेगा, है ना? I will do it my best, Baba. थैंक यू सो मच। देखा मेरी बेटी कितनी इंटेलिजेंट। चलो बस, अब बहुत हो गई पढ़ाई, जाओ जाके खेलो, खेलना भी जरूरी है। ठीक है। ये एहसन, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। मैंने वो सारी चीजें देखी है जो आपको स्कूल से मिली है। क्लास 1 के बच्चे की इतनी ज्यादा फीस हम कैसे भरेंगे? अगर सारे पैसे फीस में चले जाएंगे तो आप समझ रहे हैं ना, कल को हमें उसे रुखसत भी करना है। ईश्वर क्या हो गया है तुम्हें? किस तरह की बातें कर रही हो? अभी मनाहिल सिर्फ 6 साल की है और तुम उसके जहेज जोड़ने की बातें कर रही हो। देखो मैं दकियानुसी सोच का मालिक नहीं हूँ, तुम अच्छी तरह जानती हो। मेरे पास जो कुछ है ना, मैं अपनी बेटी के फ्यूचर और उसकी पढ़ाई पे खर्च करना चाहता हूँ। अच्छी तालीम देना चाहता हूँ। अच्छी तालीम हासिल कर लेगी ना तो माशरे में कोई मकाम हासिल कर लेगी। इससे बेहतर हमें और क्या चाहिए? सब ठीक है एहसन, मगर फीस बहुत ज्यादा है। तुम इतना क्यों सोच रही हो? प्लीज स्ट्रेस मत लो। तुम सिर्फ ये सोचो कि अच्छी तालीम देने के बाद मनाहिल का फ्यूचर कितना ब्राइट होगा। और रही जहां तक फीस की बात, तो हम घर के खर्चे में से एडजस्ट कर लेंगे, कुछ बचत कर लेंगे। देखो मुझे इस सारे मामले में तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है और मैंने ये स्टेप लेने का इसलिए सोचा क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि तुम हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए आगे आगे रहते। सही है ना? एक मिनट मैं कॉल ले लूं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी। एहसन, देखा आपने? हाँ, कितना बड़ा स्कूल है ना, कितना कुशादा, बहुत अच्छा है। और तुम देख रही हो नहीं कितनी एक्साइटेड है। वो मैं स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ। तो जरा पेरेंट्स को तो देखें, कितने वेल ड्रेस्ड हैं, क्या ठाट बाट है इनके। तो मुझे तो मनाहिल की फिक्र हो रही है। ये इन बच्चों के साथ पढ़ेगी तो पता नहीं इस पे इन सब बातों का क्या असर हो। ईश्वर क्या हो गया? कोई असर नहीं होगा। तुम बिला वजह मनाहिल को अंडर एस्टिमेट करती हो। तुम देख लेना, मेरी बेटी अपनी पढ़ाई की बुनियाद पर इन सब पे भारी होगी। और तुम प्लीज अपने ये बेतुके खर्चात निकालकर मनाहिल के फ्यूचर के बारे में सोचो। क्या तुम नहीं चाहती कि इसका एडमिशन हो यहाँ पर? बिल्कुल चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ मनाहिल का बहुत अच्छा फ्यूचर हो, और फिर इस जगह से अच्छा फ्यूचर्स को और कहाँ मिलेगा। बिल्कुल। तो बस अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो और बस मनाहिल की पढ़ाई पे ध्यान देना। तुम देखना मेरी बेटी अच्छा रिजल्ट लेकर आएगी। बस दुआ करो इसका एडमिशन हो जाए। मामा, बाबा कब आएंगे? आ जाएंगे बेटा, आपको पता है ना कभी कभार लेट हो जाते हैं पापा भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा, आप स्कूल गए थे, लिस्ट की मेरा एडमिशन हो गया ना? क्या हुआ एहसन, आप चुप क्यों हैं, जवाब क्यों नहीं दे रहे?
लिस्ट तो लग गई है। बाबा, मेरा एडमिशन नहीं हुआ ना। मुझे वो स्कूल बहुत अच्छा लगा था। मुझे तो पहले ही अंदाजा था, इतना बड़ा स्कूल, हम जैसे के बच्चे कैसे पढ़ने लगे वहां। बाकी वालिदैन को देखा था, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे थे और हम बाइक पर। पूरी पार्किंग में सिर्फ हमारी बाइक खड़ी हुई थी। चलो मनाए, छोड़ो बेटा, भूल जाओ बड़े स्कूल को। ऐसे कैसे भूल जाए? मेरी बच्ची इतनी टैलेंटेड है, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका एडमिशन ही ना हो? एडमिशन हो चुका है, सरप्राइज। और ये रहा आपका गिफ्ट। ओह माय गॉड, मेरी बेटी है ही इतनी इंटेलिजेंट। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है। एहसान, आपने तो डरा ही दिया था। बहुत मुबारक हो आपको। और मनाए, वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। अब मुझे भी बहुत सारी तैयारी करनी है, बहुत सारी शॉपिंग भी करनी होगी मुझे अभी। अरे शॉपिंग किस बात की? अरे मनाइल को रोज लाने जाना होगा। बड़ा स्कूल है तो बड़े बड़े दोस्त भी बनेंगे। उनसे क्या इस मासी होली में मिलूंगी मैं? 2-4 डिजाइनर सूट्स तो मैं भी खरीदूंगी। अरे भाई, पहले एडमिशन फीस तो इसकी पे करते हैं। इसका यूनिफॉर्म लेना है। ये तो शुक्र है कि इसका कोर्स स्कूल से ही मिलेगा। हाँ तो इतनी फीस दे रहे, सब कुछ उन्हीं को प्रोवाइड करना चाहिए। मनाइल, आप जाएं, जाके खेलें, ठीक है? भाग के जाओ। ये तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि मनाइल के सामने फी की बात मत किया करो। लाखों फीस में अदा कर देंगे, लेकिन मुझे 2-4 जोड़े कभी खरीद कर नहीं देंगे। यार ले लेना, जब पैसे आएंगे दिला दूंगा तुम्हें। अच्छा, आज खुशी का दिन है, मूड तो ऑफ मत कर। इस खुशी को हम सेलिब्रेट करते हैं। कहीं डिनर पे चलते हैं बाहर, क्या ख्याल है? ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप समा की मदर है ना? मनाए समा के बारे में बहुत बात करती है। Of course, I'm her mother. How are you? I'm fine. Nice to meet you. Same here. By the way, Sama also talks about her a lot. कितनी गर्मी है आज। It's too hot today. गाड़ी में भी एसी का पता ही नहीं चल रहा था। हाँ, आज गर्मी तो बहुत है। Hey, वीकेंड पे ना समा की बर्थडे है, तो मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है। आप आइएगा ना उसमें, मैं नाहिर को लेके। समा को अच्छा लगेगा, उसकी बेस्ट फ्रेंड है। श्योर, जरूर, लेकिन डोंट वरी, आई विल सेंड यू द पिन कोड। वहाँ आके आप किसी से भी पूछेंगी ना, तो कोई भी आपको हमारे घर का बता देगा। हमारे इलाके का सबसे प्रोमिनेंट घर है, सबसे बड़ा बंगलो है। जी जी, जरूर जरूर आएंगे। बाकी अच्छे से गिफ्ट भी लेकर आएंगे। नो नीड, बस आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। अच्छा बेटा, ओके, चलिए, ओके, बाय। See you. चलिए, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। आपकी गाड़ी कहाँ है? मेरी गाड़ी जरा दूर खड़ी है ना, पार्किंग में काफी रश था तो इसलिए। ओके, तो अपने ड्राइवर को फोन करके यहाँ बुलवाए ना। इतनी गर्मी हो रही है, खामखा इतना दूर चल के जाएंगी आप। हाँ, ठीक कह रही हैं आप। मैं बुलाती हूँ। आप प्लीज आप जाएं। See you then. ओके। उफ, क्या बताती कि मनाहिर को रिक्शा में लेकर आती हूँ। मुझे हसन से बात करनी होगी, हमें जल्द गाड़ी लेनी होगी। हाँ, मेरे पास तो कोई ढंग के कपड़े भी नहीं है, और जो कपड़े हैं अगर मैं पहन के गई, पता नहीं मुझे तो आलिया के नौकर घर में घुसने देंगे भी कि नहीं। मेरी और मेरी बेटी की बेइज्जती हो जाएगी।
के खर्चे में से लूं? ये तो पूरा महीना बाकी है। एहसन को क्या कहूंगी? अभी एहसन का ही फैसला था ना कि मनाली इतने बड़े स्कूल में पढ़े, तो उसके स्टेटस को मैच करने के लिए कुछ तो खर्चा करना ही पड़ेगा। मामा मुझे इनवर्ट के सेंटेंसेस बनवा दें। मनाइल बेटा अपने बाबा से पूछ लेना। अभी ना हम मॉल चलते हैं, कल आपकी दोस्त की बर्थडे है ना, तो उसके लिए गिफ्ट भी लेंगे और आपके लिए और अपने लिए अच्छे से कपड़े भी लेंगे, ठीक है? मगर पापा तो कहते हैं वो लेट आएंगे। अगर मेरा होमवर्क नहीं हुआ तो टीचर विल पनिश मी। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई। आज तो ऐसे ओवर टाइम करेंगे। इतना बड़ा स्कूल है, इतनी फीस ले रहे, भाई स्कूल में सारा काम करवाएं? नहीं, होमवर्क उठा के दे देते। मनाए बेटा ये सब अपनी टीचर से पूछना। अभी हम मॉल जा रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि हम दोनों किसी से कम लगे, ठीक है? चलो मैं आपको तैयार करा। Hi, how are you? बिल्कुल ठीक। Thanks for coming. हैप्पी बर्थडे टू योर डॉटर। Thank you so much. How are you, beta? Look so cute. कैसे हो? ठीक ठाक? आपका घर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। Really? Thank you so much. By the way, I love what you are wearing. थैंक यू। बहुत pretty लग रही हो. हाँ, मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, बस उससे मिलने गई थी तो मुझे पसंद आ गया, तो मैंने ले लिया। Really? Wow. ओवर टाइम की वजह से मनाइल से मेरी मुलाकात ही नहीं हो पाती। ये खुश तो है ना? पढ़ाई कैसी जा रही है इसकी? हाँ सब ठीक है। ऐसे मुझे आपसे एक बात करनी है। आप गाड़ी ले लें। मुझे इस तरह रोज रिक्शे में आना जाना अच्छा नहीं लगता। पता है इतनी दूर उतरती हूँ, मुझे वॉक करके जाना पड़ता है।
अरे दूर क्यों उतरती हो? स्कूल के सामने उतरा करो। जरा जाके देखे तो उधर बच्चे कितनी बड़ी बड़ी गाड़ी में आते और मनाहिर रिक्शे में। ये तो मैं ही जानती हूँ मैं सब कुछ किस तरह मैनेज कर रही हूँ। आप इतना ओवर टाइम कर रहे हैं, अब तो हम गाड़ी अफोर्ड कर सकते ही होंगे। ईश्वर, मैं ओवर टाइम लग्जरीज के लिए नहीं कर रहा हूँ। तुम देख रही हो महंगाई कितनी हो गई है और तुम गाड़ी लेने की बात कर रही हो। आप किस दुनिया में रह रहे हैं जो गाड़ी को लग्जरी कह रहे हैं? आजकल हर किसी के पास गाड़ी है। आप ठंडे दिमाग से सोचें, ये भी आप मनाहिर के लिए ही करेंगे। आप ऐसा क्यों नहीं करते? ऑफिस में लोन की बात करें या बैंक से लोन ले लें। अच्छा ठीक है, देखेंगे। फिलहाल तो मुझे अगले महीने की फिक्र है। मनाइल का फी वाउचर आया हुआ है, तो तुम्हें पता है ना 3 महीने की एडवांस फी जमा करवानी होती है। हाँ, तो गाड़ी भी मैं मनाहिर के लिए लेने के लिए कह रही हूँ। मैंने कहा ना बाबा, देखेंगे। मैं एक चीज के पीछे ही पड़ जाती हूँ। अच्छा खाना गर्म करो, भूख लग रही है। मिनाहिल, ये आपका डेली होमवर्क मिसिंग होता है। मैं ये डायरी में नोट लिखकर दे रही हूँ आपको। इस पर आप अपने मदर या फादर के सिग्नेचर करवा के लाएंगी। ओके, जाइए। कितनी काबिल बच्ची थी, पता नहीं इसको क्या हो गया है। मामा, मामा, क्या हो गया बेटा? मुझे रेडी होने दो। मामा मुझे पार्टी में नहीं जाना। माँ सब मुझ पे हंसेंगे। क्यों हंसेंगे? क्यों हंसेंगे बेटा? इतने अच्छे कपड़े मैंने आपको दिलाए, इतनी प्यारी फ्रॉक और शूज, वो भी ब्रांडेड है। जहाँ से सामान लेती है वहीं से लिया है। मामा मैं कपड़ों की बात नहीं कर रही। तो फिर? आज क्लास में टीचर ने मुझे पनिश की थी क्योंकि मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं था, और टीचर ने डायरी में कंप्लीट नोट भी लिखा है और कहा मदर या फादर से सिग्नेचर करवा के लाएं। अब मैं बाबा को दिखाऊंगी तो वो कितना हर्ट होंगे। उफ, मनाहिर, कोई नहीं हंसेगा। किसी को याद भी नहीं होगा कि सुबह स्कूल में क्या हुआ है। और फिर पार्टीज तो होती हैं खेलने के लिए, स्कूल की टेंशन रिलीज करने के लिए और रिलैक्स होने के लिए। तुम ऐसा करना, अपना नोट मुझे दिखाना, मैं सिग्नेचर कर दूंगी, ठीक है? टीचर्स को तो कुछ पढ़ाना आता नहीं है, बस बच्चों को प्रेशराइज करना आता है। चलो मैं तुम्हें रेडी करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज बहुत थक गया हूँ यार, ऑफिस में बहुत काम था। मनाइल सो गई? हाँ, पानी पी। वो तो कब की सो गई। तुमने बालों के साथ कुछ किया है क्या? अच्छे लग रहे हैं ना? मैं तो खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी। हाँ अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन किसने किया ये? कहाँ से करवाया? वो मनाहिल की दोस्त की मदर ना, उसका बहुत बड़ा सैलून है। उफ, मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। क्या सेटअप था। मैंने तो सारी सर्विसेज भी करवाई उधर। अब एहसन, मुझे कुछ पैसे चाहिए। वो मनाहिल की दोस्त की बर्थडे आ रही है ना, तो उसके लिए गिफ्ट लेना है। कितने? अब यही कोई 5-10 हजार रुपए। 5-10 हजार? ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? अरे जहाँ जा रहे हैं ना, उनकी क्लास के लिहाज से तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे तो यकीन है ये भी बहुत हल्का लगेगा। मैं तो कहता हूँ 2-3 हजार का गिफ्ट दे दो, उसी से काम चला लो। घर के खर्चे के पैसे तो है ना तुम्हारे पास, उसमें से ले लो। वो पैसे नहीं है, तभी तो आपसे मांग रही हूँ। क्या बात कर रही हो? पैसे नहीं है? मैंने तुम्हें पैसे तो दिए थे। अभी तो महीना खत्म होने में बहुत दिन बाकी हैं। भाई, आप तो मनाहिल की फीस देके बरियो जिम्मा हो जाते हैं, बाकी सब तो मुझे ही देखना होता है ना। इतने बड़े लोगों में उठना बैठना, मिलना जुलना और दुनिया दिखावे के कुछ तो करना पड़ता है।
मैंने अपने और मनाहिल के लिए कुछ डिजाइनर ड्रेसेस ले लिए। और फिर ये जो हेयर स्टाइल आपको इतना अच्छा लगा, ये ऐसे ही तो नहीं लगा ना? कितनी एक्सपेंसिव जगह से करवाया है, तभी तो इतना स्टाइल आया है। लेकिन किश्वर, घर के खर्चे से ही सारा दिखावा करने की क्या जरूरत थी? एक तो आप अपनी मिडिल क्लास सोच से बाहर नहीं आ रहे। अरे भाई, मैं उन लोगों से मिलने जाऊं तो क्या पुराने या सेल में से लिए हुए कपड़े पहनकर जाऊंगी? कितना बुरा लगेगा। क्या सोचेंगे वो लोग हमारे बारे में? क्या हम लोग इतने गरीब है कि ढंग के कपड़े और जूते तक नहीं ले सकते? बात मिडिल क्लास या अपर क्लास की नहीं है। हमें अपनी चादर देखकर पांव फैलाने चाहिए। अरे हम कोई जद्दी पुश्ती अमीर या कारोबारी थोड़ी हैं जो उन जैसे अमीरों का मुकाबला करेंगे। चादर देख के ही पांव फैलाएं, वरना कपड़े और गिफ्ट्स इससे भी कहीं ज्यादा अच्छे लिए जा सकते थे। खैर, मुझसे आप इन मामलों में बिल्कुल बहस मत कीजिए। मुझे पता है मनाहिल के लिए क्या करना है और हाई सोसाइटी में किस तरह सर्वाइव करना है। मैडम ये देखें, ये मिनाहिल की कॉपीज हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मिनाहिल को कई बार डायरी में नोट लिखने के बावजूद इसके पेरेंट्स इसकी पढ़ाई की तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते। जब मिनाहिल ने स्कूल ज्वाइन किया था, शी वॉज वन ऑफ माई ब्रिलियंट स्टूडेंट, मगर हर गुजरते दिन के साथ शी इज लूजिंग हर इंटरेस्ट इन एवरी सब्जेक्ट। मिनाहिल बेटा, क्या बात? Why you are not giving your best? मैम, मेरी मामा मुझे हेल्प बिल्कुल नहीं करती हैं और बाबा ऑफिस में बिजी हैं। माय फादर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर मी। मुझे इनके पेरेंट्स से मिलना होगा। ओके मैम। मिनाहिल, आप जाइए बेटा, एंड डोंट वरी, आई विल टेल योर मामा टू हेल्प यू, ओके? कॉल मिनाहिल पेरेंट्स, मैं उनसे आज ही मिलना चाहती हूँ। इट्स अर्जेंट। मनाहिल का स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मैं बात कर रहा हूँ। मिलना चाहती हैं अभी? दोनों पेरेंट्स के साथ? सब खैरियत तो है? जी जी जी, मैं अभी आता हूँ। हम आ रहे हैं। थैंक यू। Mr. and Mrs. Hassan, how are you? वेरी वेल, होप यू आर डूइंग वेल टू। आपने हमें इतनी अचानक मीटिंग के लिए बुलाया। होप ऑल गुड। ठीक है ना? सब ठीक होता तो मैं आप लोगों को इतनी इमरजेंसी में यहाँ नहीं बुलाती। मिस्टर हसन, हमारे स्कूल की एक तारीफ है, एक तरीक़ेकार है जिससे लेकर हम अपने स्टूडेंट्स को चलते हैं। हम हर बच्चे को यकसन इंडिविजुअल तवज्जो देते हैं ताकि किसी को कोई कंप्लेन ना हो। उसके बावजूद भी हमने नोट किया कि मनाहिल कुछ अरसे से अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। मनाहिल बहुत ही अच्छी और शार्प बच्ची है, पढ़ाई की भी चोट नहीं है, हर चीज़ को बहुत जल्दी पिक करती है, लेकिन उसका होमवर्क प्रोग्रेस निहायत ही दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। आप ये देखिए। आई एम सो सॉरी, मुझे इस बारे में मालूम ही नहीं है। मिस्टर हसन, हमने कई बार मनाहिल की डायरी में नोट लिखकर भेजा और आपकी मिसेस ने उस पर सिग्नेचर्स भी किए, लेकिन टीचर से कोई कांटेक्ट नहीं किया। मुझे क्यों नहीं बताया? मैम, आई एम रियली सॉरी। मैं एक्चुअली, जानती हैं, बच्चों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तो मैं आजकल ओवर टाइम कर रहा हूँ, मैं उसी में बिजी था, इसीलिए मैं देख नहीं सका। रियली सॉरी। आई एम सॉरी मिस्टर हसन, आपका एक्सक्यूज निहायत ही कमजोर। बच्चों को अच्छे और महंगे स्कूल में एडमिशन कराने ही वालिदैन की जिम्मेदारी नहीं होती, उनको तवज्जो और टाइम की भी जरूरत होती है, जो कि बदकिस्मती से शायद आप दोनों के पास नहीं। ऐसी कोई बात नहीं प्रिंसिपल साहिबा, मैं तो मनाहिल के साथ बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ, बल्कि उसका होमवर्क और टेस्ट की प्रिपरेशंस भी करवाती हूँ। ये कापियां और रिपोर्ट्स आपके सामने हैं मिसेस हसन, ये तो झूठ नहीं कह रही। यहाँ बुलाने का मकसद आप लोगों को शर्मिंदा करना नहीं था, बल्कि इन्फॉर्म करना था।
कि अगर मनाहिल की प्रोग्रेस में बेहतरी नहीं आई, हमें मजबूरन मनाहिल एहसन का मैम वो एडमिशन क्लास 1B की स्टूडेंट मिनाइल एहसन, उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। मनाहिल कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? आप आए मेरे साथ। हटिए, जगह दे प्लीज, जगह दे, हटे। मनाहिल, मनाहिल, मनाहिल बेटा, मनाहिल, मनाहिल, बेटे होश में आओ। लगता है स्ट्रेस ले रहे हैं इन्होंने ज्यादा। मनाहिल उठो बेटा, क्या हुआ? आई एम सॉरी, मैं फेल हो गई, मैं पास नहीं हुई। ऐसी कोई बात नहीं है, क्या आपका कोई कसूर नहीं है इसमें। पेरेंट्स की लापरवाही की वजह से मासूम जहन ने क्या कुछ बर्दाश्त किया। आई थिंक मनाहिल को इस वक्त आपकी सख्त जरूरत है। आप लोग इसे अपने साथ ले जाइए। बाबा, आई एम नॉट योर सुपर गर्ल। नो बेटा, यू आर माय सुपर गर्ल, यू आर माय सुपर गर्ल। आई एम सॉरी बेटा। अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता ना, तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करता। तुम सगी माँ होकर इतनी गैर जिम्मेदार हो सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं यहाँ दिन रात मेहनत कर रहा हूँ ताकि अपनी बच्ची को अच्छी से अच्छी तालीम दिलवा सकूं, और तुम उसकी तालीम पर तवज्जो देने के बजाय बर्थडे पार्टीज और हाई टीज पर पैसे खर्च कर रही। बहुत अफसोस की बात है कि तुमने मनाहिल को सिर्फ हाई स्टेटस के हुसूल की सीढ़ी समझा। काश तुम समझ सकती कि ये महंगे कपड़े पहनकर पार्टी में जाना, बच्चों के दिलों में हाई स्टेटस और ब्रांड जैसी चीजों का डालना उनके लिए तबाही का मतरादिफ है। अरे मनाहिल बाइक और रक्शे पर स्कूल जाने पर इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं करती जितनी आज वो अपने दोस्तों के सामने फेल होने पर कर रही है। तुम जानबूझकर मुझसे ये सब कुछ छुपाती रही। तुम्हें पार्टीज में जाना, हाई स्टेटस की बातें डिस्कस करना याद रहा, लेकिन तुम मेरी बच्ची से गाफिल नहीं और मुझे भी गफलत में रखा। मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हाँ समझ में आया, बड़ी क्यों कहते कि चादर देख के पाँव फैला। मैं भटक गई, दौलत की चकाचौंध और हाई सोसाइटी की तरफ ने मेरी अक्ल को मार दिया था। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, सिर्फ अपनी बेटी मनाहिल की पढ़ाई पर तवज्जो दूंगी। मेरे लिए भी एक सबक है, मुझे भी मनाहिल की तालीम पर खुद तवज्जो देनी होगी। प्रिंसिपल साहबा बिल्कुल ठीक कह रही थी, बच्चों को महंगे स्कूल में एडमिशन करवाने से बच्चों का मुस्तकबिल नहीं बनता, उन पर अपना क्वालिटी टाइम लगाना पड़ता है। अब मैं आपसे कोई भी नाजायज फरमाइश नहीं करूंगी, क्योंकि अब मेरे फख्र का बायस ये गाड़ी, बंगला, कपड़े और जूते नहीं होंगे, बल्कि मेरी बेटी और उसकी कारकर्दगी होगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज। हर बशर है एक वसीला। पापा, आई एम सुपर गर्ल। यस, यू आर माय सुपर गर्ल। मिलवाता है खिदमत इंसान का रास्ता।